दूर देश में एक राज्य था। उस पर राजा मंगलदेव राज करते थे। उनकी एक सुंदर सी बेटी थी। उसे सभी परी राजकुमारी के नाम से जानते थे। राजा उसको बहुत मानते थे और उनकी प्रजा भी राजकुमारी को बहुत चाहती थी। एक दिन परी राजकुमारी महल के छत पर सोई हुई थी। उधर से एक मायावी दानव आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने उसे पलंग सहित उठाकर अपने महल ले आया। सुबह जब राजकुमारी महल में कहीं नहीं दिखी तो सभी उसे खोजने लगे, पर राजकुमारी को कहीं न पाकर सब घबराए। राजा ने मुनादी कराया कि जो राजकुमारी को खोज कर ला देगा वह उसे इनाम देगा। रामगढ़ के राजकुमार ने इस बीधा को उठाया और खोजते खोजते वह दानव की गुफा तक जा पहुंचा और दानव को मारकर राजकुमारी को वापस लाया। चारों तरफ खुशियां छा गई। सबने राजकुमार की प्रशंसा की। ये कहानी दादाजी ने बच्चों को सुनाई। बच्चों ने इसे बड़े ध्यान से सुना। बीच बीच वे दादाजी से प्रश्न भी करते और वह उसका जवाब भी देते। कहानी खत्म हो गई। बच्चों का अच्छा मनोरंजन हुआ। आइए हम बड़े लोग इस कहानी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद कुछ लोग यह कह सकते हैं कि इस विज्ञान भरे युग में परियों, राजा रानी की कथा नहीं चलती। कुछ लोग इसे बड़े चाव से सुनते हैं और इसे सही मानते हैं। यह दोनों ही बात बहस विवाद का मुद्दा हो सकता है, पर इसमें एक बात पर हम तर्क अवश्य कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इस पर आपका भी मत मेरे साथ हो सकता है। इस पूरी कहानी में दो पक्ष हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। दानव बुरा का प्रतीक है तो राजकुमार अच्छा का। दानव बुरा कर्म करता है तो राजकुमार उसे मारकर अच्छा काम करता है और लोगों को खुश करता है और प्रशंसा का पात्र बनता है। यानी अच्छा काम करना चाहिए, इसका संस्कार। बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क में कहानियों, लौरियों के माध्यम से बचपन में ही डालने का काम होता था, जो उनके साथ आजीवन रहता था। इस कारण वे बुरे कर्म से भागते भी थे और बुरे कर्म करने वाले को रोकते भी थे। पर आज ऐसी सीख भरी कहानियां न तो मिलती हैं और न कोई सुनाने वाला है। अब इसका स्थान टीवी ने ले लिया, जहां न तो संस्कार है और न ही उचित शब्दों का चयन। दूसरा पक्ष कहानियों, लौरियों से बच्चों की एकाग्रता और उसके भावनात्मकता को बल मिलता था, जिस कारण स्नेह, प्रेम, सहानुभूति समाज में ज्यादा थी। तीसरा पक्ष हमारे बच्चों के पाठ्यक्रम से महापुरुषों की जीवनियों को हटा दिया गया है। उनके जीवन से बच्चे जो प्रेरणा ले पाते, पाठ्यक्रम से हट जाने से वे इससे वंचित हो गए। अब सवाल ये है कि हमने अपने बच्चों को क्या दिया है जिस कारण हम उससे अच्छे कर्म की अपेक्षा करें। आज समाज में जिस प्रकार की घटना घट रही है, उसके लिए हम चाहे लाख कोस लें, पर जिम्मेवार तो हम और हमारी शिक्षा है। हमने बच्चों के बचपन को अर्थ के संग्रह में समाप्त कर दिया है।